एक जेल जिसमें चींटियां आटा नहीं बल्कि इंसान का मांस खाती थीं। 19वीं सदी में अंग्रेज इस जेल में कुल 80,000 कैदी लेकर गए, जिनमें से सिर्फ 30,000 ही वापस जिंदा लौट सके। अगले 10 मिनट में आप धरती पर मौजूद एक ऐसे नरक की कहानी सुनने वाले हैं जिसे खुद कई अंग्रेज़ों ने बंद करने की मांग की, और आपको ये लगने लगेगा कि उन क्रांतिकारियों को इस जेल में ले जाने की बजाय फांसी पर लटका देना कई बेहतर होता। 1857 की क्रांति वो तूफान था जिसमें अगर थोड़ी और एकता होती और ये कुछ समय और लंबा चल जाता तो अंग्रेज़ी हुकूमत का भारत से सफाया हो जाता। ये बात अंग्रेज़ों को भी पता थी, इसलिए इस विद्रोह के दौरान जिन क्रांतिकारियों को अंग्रेज़ कैद करने में सफल रहे, उन्हें वो भारत में रखने का रिस्क नहीं ले सकते थे। इसके लिए उन्हें एक ऐसी ज़मीन की तलाश थी जो भारत से हज़ारों किलोमीटर दूर हो। अंग्रेज़ों की ये तलाश पूरी हुई। मेनलैंड इंडिया से लगभग 1300 किलोमीटर दूर सुदूर समुद्र में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की राजधानी पोर्ट ब्लेयर पर 10 मार्च 1858 को लगभग 1000 क्रांतिकारियों को एक जहाज़ में बैठाकर अंडमान एंड निकोबार की तरफ भेजा गया। कई दिनों के सफ़र के बाद जब ये लोग उस आइलैंड पर पहुंचे तो वहां पर उनके सामने घने जंगल और जंगली जानवर थे। जहाज से उतरते ही सबसे पहले इन लोगों को जंगल काटने के काम पर लगाया गया। फिर इन कैदियों ने अंग्रेज़ों के रहने के लिए कमरे बनाए। इस काम के दौरान कई बार इन कैदियों को सांप और बिच्छू काट लेते, जिसका इलाज सिर्फ मौत थी। वहां इन लोगों के सर पर छत तक नहीं थी। ये खुले में ज़मीन पर सोते थे, जहां कदम कदम पर मलेरिया और प्लेग जैसी बीमारियां थीं, जिनसे ये कैदी बेमौत मरते थे। आने वाले कुछ सालों में यहाँ कैदियों की संख्या इतनी बढ़ गई कि अंग्रेज़ों को एक प्रॉपर जेल बनाने की ज़रूरत महसूस हुई। साल 1896 में ये काम शुरू हुआ। सबसे पहले एक बड़ी 4 दीवारी बनाई गई, जिसके बीच में एक बड़ा टावर बनाया गया। जेल का निर्माण कार्य कैदियों के कंधों पर ही था। मुख्य इमारत के कंस्ट्रक्शन में बर्मा से लाई गई लाल ईंटों का इस्तेमाल हुआ। 1906 में बनकर तैयार हुई ये जेल 7 इमारतों में बटी हुई थी। जेल की मुख्य इमारत के अंदर इमरजेंसी के लिए एक बड़ी घंटी लगाई गई। कैदी एक दूसरे के साथ संपर्क न कर सके, इसलिए इन 7 इमारतों में तकरीबन 700 बैरक बनाए गए। कोठारियां इतनी छोटी थी कि एक इंसान ठीक से हाथ पैर भी नहीं फैल सकता था। वो कमरे नहीं, ईंटों से बने ताबूत थे। इस जेल को धरती पर बना हुआ नरक क्यों कहा जाता था, इसके पीछे वजह थी इसकी बनावट और यहाँ पर रहने वाले अंग्रेज अधिकारी जो जल्लाद थे। जेल में रहने वाले प्रत्येक कैदी को कोल्हू के बैल की तरह हर रोज नारियल का तेल निकालना पड़ता था, और जो कैदी ये काम नहीं कर पाता उसका शरीर कोड़ों से छिल दिया जाता। नारियल से तेल निकालने के अलावा इन कैदियों से रस्सी बनवाना, कपड़े सिलवाना और चक्की से आटा पिसाई जैसे काम करवाए जाते। अगर कोई कैदी काम ठीक से नहीं कर पाता तो उसे हथकड़ी से बांधकर एक दीवार के सहारे खड़ा कर दिया जाता, जहां वो कई दिनों तक बैठ नहीं सकता था और न उसे खाने पीने के लिए कुछ मिलता। जेल में सैकड़ों सिक्योरिटी गार्ड थे। गलती करने पर इन कैदियों को ऐसे खुरदुरे कपड़े पहनाए जाते थे जिनसे इनका शरीर बुरी तरह छील जाता था। सोचिए, एक तो गर्मी का मौसम और फिर इस तरह के कपड़ों में कटा फटा शरीर, कितना पीड़ादायक था। इन कपड़ों में ये कैदी हिल भी नहीं सकते थे, और फिर इन घावों से जो रस्सी निकलती थी उसका भी कोई इलाज नहीं था। और उन खुले घावों पर जब जंगल की जहरीली चींटियां चिपक जाती थीं तो कैदी चाहकर भी उन्हें हटा नहीं सकता था। दलक से टॉयलेट की सुविधा भी नहीं थी। कैदियों को 2 तरह की थाली मिलती थी। एक से ये खाना खाते और दूसरी को नहाने धोने और शौच के लिए इस्तेमाल करते। रात के समय इन लोगों को बिना बिस्तर नीचे ज़मीन पर सोना पड़ता था। कई कैदी इन सजाओं से तंग आकर भागने की कोशिश भी करते थे, लेकिन लगभग सभी पकड़े जाते। पकड़े जाने पर इन्हें तड़पा तड़पा कर मारा जाता। इन सब के बाद भी अगर कोई कैदी भागने की कोशिश करता तो पहले तो वो वहां से निकल ही नहीं सकता था, क्योंकि जेल के चारों तरफ बस घने जंगल ही जंगल थे, जहां पर जंगली जानवर उन्हें नोच नोच कर खा जाते। और दूसरी बात यह कि यहाँ से कोई कैदी भागना भी नहीं चाहता था, क्योंकि इस वक्त तक अंग्रेज इन कैदियों की जिंदगी इस कदर नरक बना चुके थे कि अब उनमें जिंदा रहने की इच्छा ही खत्म हो चुकी थी। मार्च 1868 की बात है। जेल में 238 कैदियों ने अपना एक गुट बनाया और जेल से भाग गए, लेकिन जेल से निकलते ही इनमें से कईयों को आदिवासियों ने मार दिया। कुछ ने वापस पकड़े जाने के डर से खुदकुशी कर ली
और बाकी वापस पकड़े गए, जिसके बाद जेल अधीक्षक जेम्स वॉल्कर ने 87 कैदियों को फांसी पर लटका दिया। फरवरी 1872 में वायसराय लॉर्ड मेयो जब अंडमान की यात्रा पर थे, तब इसी जेल में एक शेर कैद था, शेर अली अरीदी, एक शेर जिसने पिंजरे में रहकर भी शिकारी का शिकार कर दिया। वो कैदी जिसने भारत के सबसे पावरफुल आदमी वायसराय लॉर्ड मेयो को जेल के अंदर ही मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद ये जेल और मशहूर हो गई। शेर अली को फांसी हुई। साल 1872 में यहाँ से 2 कैदी भागने में सफल रहे। इन दोनों ने जंगल से लकड़ी काटी और एक नाव बनाकर कोलकाता की तरफ भाग गए, लेकिन ये उनकी बदकिस्मती थी कि बीच रास्ते में उन्हें एक अंग्रेज जहाज मिल गया और दोनों वापस पकड़े गए। 1857 के मशहूर क्रांतिकारी और उर्दू के प्रसिद्ध शायर अल्लामा फजले हक खैराबादी भी इस जेल में कैदी थे। खैराबादी इस जेल के बारे में लिखते हैं कि हर कोठरी में कच्चा छप्पर था जो दुख और बीमारियों से भरा हुआ था। कोठरी की छत हर वक्त टपकती रहती थी, हवा पथरी से भरी थी और बीमारी का खजाना थी। बीमारी सस्ती थी और दवा महंगी थी। बीमारियों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। चारों ओर खुजली और कुबा फैली थी। घाव भरने के लिए कोई इलाज नहीं थी। दुखी आदमी को दिलासा देने वाला कोई नहीं था, ना ही बीमार व्यक्ति पर दया थी। दुनिया की कोई भी मुसीबत यहाँ के दुखों की तुलना में कुछ नहीं थी। यहाँ साधारण बीमारी भी खतरनाक है। बुखार मौत का संदेश है और मस्तिष्क की सूजन का मतलब तो मौत है। यहाँ कई तरह की बीमारियां हैं जिनका किताबों में नाम तक नहीं है। जब कोई रोगी मर जाता है तो साफ सफाई करने वाले शैतान लाश को उसके एक पैर से घसीटता हुआ बिना नहलाए कफन के उसके सारे कपड़े उतार के एक ढेर के नीचे दफना देता है। न उसके लिए कब्र खोदी जाती है और ना ही मृतक के लिए नमाज अदा की जाती है। अंततः 1861 में 65 साल की उम्र में खैराबादी भी इन्हीं दुखों के साथ दुनिया से विदा हो गए। 1908 में चंदन नगर में कमिश्नर के घर बम फेंकने वाले इंदु भूषण रॉय को भी इसी जेल में रखा गया था। जब से वे इस जेल में गए थे तब से उन्हें हर रोज अपमानित किया जाता था, जिससे आखिरकार वे इतने टूट गए कि उन्होंने माफी मांगने के बजाय अपने कुर्ते से फांसी लगा ली। इंदु भूषण की तरह इस जेल में हर रोज कई कैदी खुदकुशी करते थे। कई बार इन सब से परेशान होकर कैदियों ने भूख हड़ताल भी की, लेकिन अंग्रेज इतने जालिम थे कि वे जबरदस्ती इन कैदियों के मुंह पकड़कर उसमें एक नली के जरिए खाना डाल देते, और ये खाना तब तक डाला जाता जब तक कि कैदी मर न जाए, ताकि डर के मारे अगली बार कोई और कैदी भूख हड़ताल न कर सके। काला पानी का ये यातना आत्मा शिविर साल 1942 तक चला। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1942 में अंडमान और निकोबार द्वीप पर जापान का कब्जा हो जाता है, और फिर तो अंग्रेज़ों के खुद के पैर भारत से उखड़ने लगे। इसलिए 1945 में ये जेल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गई। अंग्रेज़ इस जेल में कुल